हमारी वीडियो में जो हमारा चैप्टर है वो है किताबें। तो आज हम इसके ही बारे में पढ़ने वाले हैं, इसकी सरगर्मियाँ करने वाले हैं और जो क्वेश्चन आंसर जो भी चीज़ें हैं वो सारी आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले है लफ्ज़ और मायने यानी वर्ड मीनिंग। इल्म जानकारी यानी नॉलेज। हुकुम हिकमत अक्लमंदी, अच्छे बुरे की तमीज़। रूहानी रूह से मुतालिक। रूहानी ग़िज़ा रूह को क़ुव्वत बख्शने वाली चीज़ें। मोनिस दोस्त साथी। गमख्वार गम में शरीक होने वाला, दुख दर्द का साथी। जिहाद इल्म इल्म हासिल करने के लिए जद्दोजहद। ललकार नारा उकसाने वाली चीज़ें। आशनाई जान पहचान दोस्ती। रफ़ाकत दोस्ती साथ। ज़िल्लत बदनामी बेइज्जती। मिस्किन रहने की जगह। हलावत मिठास। फिर ये इसकी इम्पॉर्टेंट बातें जो चैप्टर में दे रखी हैं और जो इसका सेंट्रल पॉइंट है। इंसानी ज़िंदगी में किताबों की बड़ी अहमियत है। पढ़े लिखे लोगों को समाज में इज्जत की नज़र से देखा जाता है, इसलिए किताबों से रिश्ता जोड़ना और तालीम का तवज्जो देना ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन है हमारा, किताबें किस चीज़ का ख़जाना है। दूसरा, जिहाद इल्म की ललकार है ये का क्या मतलब है। थर्ड, नज़मी किताब को रूहानी ग़िज़ा क्यों कहा गया है। फोर्थ, शायर ने ये क्यों कहा है कि किताबें बड़ी दौलत हैं। फिफ्थ, किताबों से मुंह फेर लेने के क्या मायने हैं। तो अब हम इसके आंसर पढ़ेंगे कि इसका क्या मतलब है। पहला था हमारा किस चीज़ का ख़जाना है, तो किताबें इल्म व हिकमत का ख़जाना है। ठीक है। जिहाद इल्म की ललकार, इसका मतलब होता है कि किताबें इल्म हासिल करने के लिए एक नारा है जिसमें हमें ये बताया जाता है कि हमें हर हाल में इल्म को हासिल करना चाहिए। थर्ड है, नज़मी किताब को रूहानी ग़िज़ा क्यों कहा गया है। तो रूहानी ग़िज़ा किताबों को इसलिए कहा गया है कि जिस तरह जिस्म को ग़िज़ा से क़ुव्वत मिलती है, वैसे ही किताबों से दिमाग को यानी किताबें पढ़ने से दिमाग को क़ुव्वत मिलती है। फोर्थ है, शायर ने ये क्यों कहा है कि किताबें बड़ी दौलतें। तो ये बड़ी दौलतें इसलिए हैं कि जब हम किताबें पढ़ लिख लेते हैं तो हम लाखों कमाते हैं। ठीक है। किताबों से मुंह फेर लेने के क्या मायने हैं। मुंह फेरने का मतलब है कि यकीनन आपको ज़िल्लत घेरेगी, मतलब अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। फिर है आपका खाली जगहें, जिसमें सारे यही नज़म के की लाइनें उठाई गई हैं, बस इनको फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में रखा गया है। तो पहला है हमारी मोनिस व गम ख्वार है ये, सुकून दिल का है दवाओं की दवा है। ताल्लुक़ तोड़ना इनसे गज़ब है, किताबों से हलावत गुफ्तगू में। इसी से ज़िंदगी अपनी लगाओ। फिर है आपका कि मुख्तलिफ आलोक की मदद से जुमले बनाकर लिखिए। जैसे पहला आपको दे रखा है बच्चा किताब पढ़ रहा है। फिर हम दूसरा बना सकते हैं कि बच्चा, मतलब हमें कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं जो हम देखेंगे और फिर हम उनसे पॉइंट्स बनाएंगे। तो अभी आप लोग ये पिक्चर देखिए, जो भी आपको इसमें दिखाई दे रहा है वो आप लिख सकते हैं। यानी पहला बच्चे के ऊपर लिखना है, दूसरा उस्तादनी जी के ऊपर लिखना है और तीसरा लड़की के ऊपर लिखना है। तो हम मैंने इस पे कुछ जुमले बनाए हैं जो आप देख सकते हो। पहला है बच्चे के ऊपर, तो जो भी पिक्चर में दिखाई दे रहा है वो हम लिख लेंगे। जैसे बच्चा कुर्सी पर बैठा है, बच्चा अपनी बहन के साथ पढ़ रहा है, बच्चा अपने कमरे में बैठा है, बच्चा अपनी बहन को पढ़ा भी रहा है। फिर उस्तादनी के ऊपर है, तो उस्तादनी क्लास में है, उस्तादनी बच्चों को पढ़ा रही है, उस्तादनी बोर्ड पर कुछ लिख रही है, उस्तादनी के लिए कुर्सी भी रखी है। फिर है आपकी लड़की, लड़की खेल रही है, लड़की रस्सी से खेल रही है, लड़की अकेले खेल रही है, लड़की खेलते वक्त खुश है। फिर है आपका नीचे दिए हुए मिसरों की मदद से नस्र में तब्दील करना है। तो नस्र किस तरह होती है, जैसे ये नज़म है तो क्या है, समझता है इसे सारा ज़माना, लेकिन जब हम इसे नस्र के रूप में लिखेंगे तो इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, जैसे इसे सारा ज़माना समझता है। तो हमें कुछ लाइनें दे रखी हैं जिन्हें हमें नस्र में चेंज करना है। जैसे किताबों से जिसकी आशनाई, तो नस्र के फॉर्म में क्या होगा, ये जिसकी आशनाई किताबों से है।
सिखाती है ये जीने का तरीका, ये जीने का तरीका सिखाती है। वो है फूलों का भूतों का मिस्किन घर कहाँ है, घर कहाँ है वो भूतों का मिस्किन है। यकीनन इसको जिल्लत ने है घेरा, इसको जिल्लत ने यकीनन घेरा। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि नस्ब में किस तरह कन्वर्ट करना है। फिर हमें कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं जिस पे हमें जुमले लिखना है। तो पहली किताब है, तो इस पे हमारा जुमला क्या होगा, किताब पढ़नी चाहिए, किताब इल्म का खजाना होती है, खजाना। ठीक है, फिर आपका कुर्सी, कुर्सी बैठने के काम आती है, कुर्सी भी एक इंसान मतलब जो कुर्सी होती है यानी एक चेयर जो होती है उस पे एक चेयर पे एक ही इंसान बैठता है। ठीक है, फिर है आपका मेज़, मेज़ पर किताबें रखी हैं और मेज़ पर सामान भी रखा जाता है। फिर आपकी अलमीरा, जिसे उर्दू में अलमारी बोला जाता है। ठीक है, तो अलमारी में सामान है, अलमारी घर में रखी है। फिर है आपका लैम्प, लैम्प से पढ़ाई की जाती है, लैम्प से रोशनी होती है। फिर आपको अपनी 5 पसंदीदा बुक्स को लिखना है। तो मैंने सब्जेक्ट वाइज लिखा है, आप उनके नाम भी लिख सकते हैं, जैसे 5 उर्दू की लिख सकते हैं आप, 5 हिंदी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने एज अ सब्जेक्ट वाइज लिखा है कि उर्दू की बुक, हिंदी की, समाज की, हिसाब की और अंग्रेज़ी की। ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा और ये इसके नोट्स हैं, तो यकीनन आपको इससे हेल्प होगी। अगर आपको ये पसंद आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता कोई दिक्कत आपको लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अपनी अगली वीडियो में मैं आपको कुछ नए